फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, मैं आपको 16 जून को जो प्रिलिमिनरी होने जा रहा है, सीएससी प्रिलिमिनरी, उसका पूछता हूं कि भाई जो क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी में 2023 का आपने पेपर देखा ना आपकी रीच में वो, ना किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिले, तो कहाँ से करें? उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे मशरूम पे क्वेश्चन आया, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। बी कीपिंग का आया। मैं आपसे सिल्क वॉर्म पे पूछता हूँ। सिल्क वॉर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मशरूम था और एपीकल्चर, बी कीपिंग थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सिल्क वॉर्म, आपको क्या ये पता है कि जो कोकून बनाता है वो कैटरपिलर बनाता है, प्यूपा बनाता है, अडल्ट बनाता है? अडल्ट को क्या कहते हैं सिल्क वॉर्म के? फिर कितने तरह के सिल्क वॉर्म है? असम में कौन सा पाया जाता है? जीआई टैग किसको मिला? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट कौन से हैं मलबरी सिल्क वॉर्म के लिए? इसको जो है उबाल के, जैसे कुकुन को उबाल के सिल्क निकाला जाता है। क्या ये टेक्निक चेंज हुई है? गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने, ये ठीक नहीं है, इसमें अहिंसा है, ये अहिंसा फैब्रिक नहीं है। सिल्क, मैं पूछता हूँ क्या है ये? सेलुलोज है, लिपिड है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा जो है आपके एग्जाम में आते रहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी रीच में नहीं है। कम से कम 25-30 क्वेश्चन ऐसे जो आपकी रीच में नहीं है, करो क्या उनका? उनका तोड़ मैंने कर दिया। करंट अफेयर्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो कि आपके अप्रोच में ना हो। एक एक न्यूज को ऐसा एनालिसिस करके 2500 से ज्यादा क्वेश्चन वो निकाल दिए मैंने, मल्टीपल चॉइस के, चार चार स्टेटमेंट के, जो आपके पास नहीं है। आप खरीदते रहो, 30-30, 40-40 रुपए के मॉक टेस्ट कितने देते रहो, वो क्वेश्चन फिर भी नहीं मिलेंगे। न्यूज़पेपर आप सारे पढ़ते हैं, लेकिन आप सरप्राइज करेंगे। जिन बच्चों ने ये कोर्स ज्वाइन किया ना मेरा, वो कह रहे हैं सर ये हमारे पास हम छोड़ गए थे, ये हमने पढ़ा न्यूज़पेपर लेकिन क्वेश्चन ही निकालने आए जो एग्जामिनर निकालता है। भाई एग्जामिनर को समझो, उसका माइंडसेट को, तब एग्जाम ये पास होगा। नहीं तो उसी तरह से 87 आ गए, 88 आ गए, उसी में घूमते रहोगे आप। क्यों ना 110 प्लस लिए जाए, क्यों ना 100 से ऊपर लिए जाए? अब जुड़िए इस कोर्स से। अब नहीं जुड़ेंगे तो ये रिग्रेट ना करना फिर 16 जून को कि मेरा तो 10 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। भाई ये तो मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी मेहनत पर। रोजाना जो मैंने मेहनत की है ना, रात दिन 4-4 घंटे में क्वेश्चन निकाले हैं वो न्यूज़पेपर के, 2 न्यूज़पेपर से, हिंदू और एक्सप्रेस से। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मान लिया मैंने 10 नंबर बढ़वा दिया आपके, जो आज आपकी पोजीशन है करंट अफेयर में, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा, 1 साल बच जाएगा जिंदगी का। तो क्यों नहीं जुड़ते आप? फिर रिग्रेट ना करना। और अब नहीं जुड़ेगा, 2 महीने हैं, अभी तो रिवीजन हो जाएगा आराम से। मान लिया 1 महीने बाद जुड़ते हैं, उसका क्या फायदा है फिर? पैसे मीगर से एक अमाउंट है, 3,000 रुपये, वो भी इसलिए रखा है, मैं कुछ नहीं ले रहा, मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि एम्प्लॉइज जो लगे हुए हैं उनकी सैलरी चली जाए, पेंशन से ना जाए मेरे। तो इसमें क्यों सोच रहे हो आप इतना? जिन बच्चों ने ज्वाइन करा उनसे पूछ के देखो, आप कमेंट देखना उनके। और रोजाना जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे मेरी क्वालिटी पता चलेगी। मेरे कम्युनिटी के क्वेश्चन देखो, जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको इंडिया में, कम्युनिटी के क्वेश्चन। प्रीलिम स्प्रिंट के नाम से मेरा यूट्यूब में वीडियो आ रहा है, डेली 5 क्वेश्चन देता हूँ करंट अफेयर्स के, न्यूज़पेपर से देता हूँ एक्सक्लूसिव, वो कहीं नहीं मिलेंगे। ये आपको ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली आज ज्वाइन कीजिए आप, मेरे कहने से। 40 साल का तजर्बा एक प्रोफेसर का, इतने इतने पेपर सेट किए हैं, पेपर सेट के माइंड से पेपर बनाया है, उसका माइंड पढ़ के पेपर बनाता हूँ मैं, जो क्वेश्चन बैंक में होंगे यूपीएससी के, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। मैं एग्रीकल्चर सीरीज में, बेसिक एग्रीकल्चर जो आपको पता होना चाहिए, 8वीं 10वीं में क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी में नहीं है। अब 2023 में क्या हो रहा है कि एक स्टेटमेंट नहीं आती तो पूरा क्वेश्चन गया। मान लिया ये सिल्कवर्म दे दिया मैंने, होस्ट प्लांट दे दिए, यदि आपको चारों आते हैं फिर तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ईमानदारी से बताइए, आपको ये पता था? एक छोड़ के, ये भी बॉम्बिक्स, मोराई भी शायद नाम जो ना थोड़ा मुश्किल है। मलबरी का पता था, मैं मलबरी से सिल्कवर्म मिलता है। मूगा सिल्कवर्म नहीं पता था। ट्रॉपिकल तसार सिल्कवर्म, ओक तसार सिल्कवर्म, 4 स्पीशीज है इंडिया में ये, जिससे हमें रेशम मिलता है। मेन जो है वो बॉम्बिक्स मोराई है, जो कि ज्यादा जो है इंडिया में ये। अब ये
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। ओक तसार सिल्क वॉर्म इज कन्फाइंड टू सब हिमालयन ओक बेल्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। अब ओक से आपको ये लगेगा भी हिमालय का ही है, लेकिन ये भी साथ में स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न के। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। त्रिपुरा नहीं है, ध्यान रखना। इसमें आसाम नहीं है ओक वाले में। फिर इरी सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन कैस्टर प्लांट। तो इरी सिल्क वॉर्म जो है, बोडो इरी सिल्क वॉर्म को अभी जीआई टैग मिला है 2024 में। ये कैस्टर प्लांट पे फीड करता है, ना कि मलबरी पे। आप इसको मलबरी पे लिखोगे। और कहाँ पे रेज होता है? मेनली आसाम में और उड़ीसा में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री नहीं है, टेक्सटाइल के ये बोर्ड जो है। तो सारी स्टेटमेंट ठीक है। इस तरह की जो ना अंदर घुसेंगे उस स्टेटमेंट में। मैंने जो है 40 स्टेटमेंट निकाल दी सिर्फ उनसे। क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता 2 नंबर का। सिल्क वॉर्म रियरिंग एंड रीलिंग आर टू डिफरेंट। समझिए इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिल्क वॉर्म रियरिंग तो होता है जो कीड़े हैं, इंसेक्ट है ये, उसके जो लार्वी है ना, पहले एग, लार्वी, प्यूपा, मोथ। मोथ जिसको अडल्ट कहते हैं। ये 4 स्टेज है सिल्क वॉर्म के कीड़े की। जो कैटरपिलर है वो रियर जो करता है ना, जब हम करते हैं कैटरपिलर, वो उसको पत्तों की जरूरत होती है, जैसे कैस्टर के या मलबरी के, शहतूत के। तो वो खाता रहता है उनको। वो फिर क्या करता है, जब वो 4th स्टेज में अपना पहुंच जाता है ना, 4th स्टेज में, लेटर स्टेज में, मेच्योरिटी स्टेज में, प्यूपा बनाने से पहले, जस्ट प्यूपा से पहले इसकी एक स्टेज आ जाती है लार्वे की। तो लार्वे क्या करता है, अपना आगे प्यूपा बनाने के लिए, अपने लाइफ स्टेज पूरे करने के लिए, लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए क्या करता है कि कोकून में बनाता है धागों का, जिसके अंदर वो प्यूपा जो ना फिर पड़ा रहता है। प्यूपा होता है डोरमेंट स्टेज। प्यूपा हमेशा डोरमेंट स्टेज होती है इंसेक्ट की। वो ना खाता ना पीता, कुछ नहीं खाता, रेजिस्टेंट होता है सभी टेम्परेचर से। वो कोकून जो है वो है हमारा, जिसमें रेशम है, वो किसने बनाया? कैटरपिलर ने। उसको ही उबालेंगे हम जब रेशम निकालेंगे तो। रीलिंग होते हैं रेशम निकालने की प्रक्रिया उसके अंदर से। रियरिंग अलग है, रीलिंग अलग है। रीलिंग है रेशम निकालने की प्रक्रिया। अब ये भी पूछ लेते हैं इंडिया की कौन सी स्थान है वर्ल्ड में? सेकंड पोजीशन है चाइना के बाद सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में। मोर देन 98% ऑफ मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जेके। ये 5 स्टेट हैं। मैंने जो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई गैप ऑफ सिल्क इन इंडिया इज मेट थ्रू इम्पोर्ट। देखो इंडिया में सिल्क साड़ी जो है इसकी बड़ी डिमांड है, सिल्क की बहुत डिमांड है। तो हमारी जो है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है डोमेस्टिक, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मलबरी राज सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम मल्टी वोल्टाइन वैरायटी है। मल्टी वोल्टाइन में आगे आऊंगा इस पे। ये सिल्क वॉर्म की है वैरायटी, इंसेक्ट की वैरायटी है। इसको पूछ लेते हैं कि मल्टी वोल्टाइन क्या चीज है। मल्टी वोल्टाइन वैरायटी इज नॉट डिजायर्ड क्वालिटी फॉर रैप इन पावरलूम सेक्टर। पावरलूम के लिए नहीं है मल्टी। ठीक है। मलबरी सिल्क वॉर्म इज ए मोनोफेगस पेस्ट। एक ही तरह का खाता है ये मलबरी को, दूसरे नहीं खाता। मोनोफेगस का मतलब एक तरह के खाएगा पत्ते। मलबरी इज ए पेरिनियल ट्री स्पीसीज। ये बहुत पूछते हैं ऐसे सवाल। ये पेरिनियल है, शर्ब है, हर्ब है, ट्री है, क्या है? पेरिनियल का मतलब इसके पत्ते नहीं झड़ते पूरे साल। डेसिडुअस होता है जिसके सर्दियों में पत्ते झड़ते हैं। ऐसे कंसेप्ट आपको कौन बताएगा? अब 5वां क्वेश्चन देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है। मलबरी ट्री इज कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बोथ। दोनों क्लाइमेट चाहिए इसको, दोनों में हो सकता है। ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में। आपने देखा ट्रॉपिकल में आपका जो ना कर्नाटका ये सारा ट्रॉपिकल है नीचे। टेम्परेट आपका नॉर्थ ईस्ट में जो होता है टेम्परेट है। 4 to 6 लीफ हार्वेस्ट ऑफ मलबरी आर मेड इन ईयर फॉर सिल्क फॉर रियरिंग। 4 से 6 हार्वेस्ट चाहिए उसको रियरिंग करने के लिए। अब क्या पता आपको इसकी खेती बाहर होती है कि अंदर होती है? शहरी कल्चर बाहर करते हैं, कमरे में करते हैं? इंडोर होती है इसकी हमेशा, मशरूम की तरह से। जस्ट लाइक मशरूम इंडोर कल्टीवेशन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। रीजन स्पेसिफिक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ मलबरी हैव बीन रिलीज्ड। अब हाई यील्डिंग वैरायटी आ गई इनकी मलबरी की, ब्रीडिंग हो गई।
फिर ड्रिप इरिगेशन इज वेरी एफिशिएंट इन इरिगेटिंग मलबरी ट्रीज। ड्रिप इरिगेशन जो है इसमें बड़े एफिशिएंट है, जो पेड़ों में सभी में ड्रिप इरिगेशन से करते हैं। ड्रिप का मतलब टपका सिंचाई, उसी में फर्टिगेशन फर्टिलाइजर डालेंगे तो फर्टिगेशन कह देंगे साथ में। अब ये देखिए, बाई वोल्टाइन सिल्क वॉर्म्स हैव 2 जनरेशन इन ईयर। मल्टी वोल्टाइन सिल्क वॉर्म की 3 से ज्यादा जनरेशन है। अब सिल्क वॉर्म में भी हाइब्रिड आ गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर दी उन्होंने ताकि ज्यादा जो है ना वो सिल्क दे हमें। सिल्क हाइब्रिड सीड इज कॉमर्शियली यूज। सिल्क वॉर्म रियरिंग इज डन इंडोर, ये मैंने बताया आपको, कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म: एग, लार्वा, प्यूपा, मोथ। ठीक है, ये प्यूपी गेट कंसील्ड इन कोकून्स, ये प्यूपी के लिए कोकून बनाते हैं लार्वे। यंग लार्वे ऑफ सिल्क वॉर्म फीड ऑन लीव्स, लीव्स पे फीड करते हैं। फाइनल लार्वी स्टेज स्टार्ट कोकूनिंग एंड प्यूपी गेट कंसील्ड इन कोकून्स। भाई आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये जो है मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको? कभी भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो है आपके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, क्योंकि नई इनोवेटिव चाहिए, जो एग्जामिनर को चाहिए वो चीज नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अडल्ट मोथ ऑफ सिल्क वॉर्म emerges फ्रॉम कोकून्स। जब प्यूपा उसमें रहता है ना, जब प्यूपा फिर मैच्योर हो जाता है तो अडल्ट बन जाता है, तो उसमें से निकल जाता है बाहर। लेकिन हमें जो है कोकून्स, जब हम उसको उबालते हैं ना, तो ये अडल्ट से पहले की स्टेज जब रेशम लेते हैं। और इसमें भी आधे उबालते हैं हम, कुछ बीज के लिए रख लेते हैं जिसके अंडे बनाने होते हैं, आगे चलना है, मोथ निकलना है। नहीं तो सारे उबाल देंगे तो मोथ कहाँ से आएगा, अंडे आगे कैसे बनेंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन सिल्क रीडिंग हाउस। अब सिल्क रीडिंग में ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे करते हैं हम। ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन होती है, जिसमें हम पानी में डालते हैं। जो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, वो यूज करता है हमारा डिसइंफेक्ट करने के लिए पानी को, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होती है, इसमें बैक्टीरिया को मारता है। इन सिल्क रीलिंग cocoons are cooked in hot water and silk fiber is unwound from cocoon। कोकून को हॉट वाटर में गर्म करके तब सिल्क की रीलिंग, सिल्क निकालते हैं उसमें से, फाइबर कोकून में से। प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग, नौवां क्वेश्चन देखिए, 50% सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम चरखा एंड 35 to 40% इज फ्रॉम कॉटेज बेस। सिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंट्री चरखा इज ऑफ inferior quality। multi and reeling machine is improved version of cottage base। About 65% of Indian silk is woven on हैंडलूम, हैंडलूम पे है 65 आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सिल्क होता क्या है भाई? जैसे कॉटन का तो हमें पता है, सेलुलोज है कॉटन में, तो सिल्क में क्या है? बेसिकली सिल्क में है प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बन के बनता है प्रोटीन। तो जो आपने देखा है 40 स्टेटमेंट, जब मैं सिल्क फॉर्म पे ले आया तो ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत होगा ही नहीं, कभी भी आ जाए, हर साल आ जाए, चाहे इन स्टेटमेंट में से आएगा। क्यों? प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ये सोचेंगे हमारे पास ये 25-30% क्वेश्चन, मान लिया 40% नहीं है हमारी रीच में, तो सर कहाँ से ले आएंगे? मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है एग्जामिनर कहाँ से ले आएगा, कैसे सेट करता है पेपर को, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पेपर सेटिंग का। अब मेरे पास देखिए, ये एक जो है कम से कम 1600-1700 पेज की किताब है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है थोड़ा, मैं इसको जो है 15-20 पेज में वो क्वेश्चन 100-150 ले आऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आपको अचंबा आएगा जो मेरे क्वेश्चन सुनोगे। जैसे इसमें सिल्क वॉर्म में देखा आपने, क्रॉप्स के, एग्रीकल्चर सीरीज में मैंने क्रॉप्स के ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। डायरेक्ट सीडेड राइस पे आपका जीरो टिलेज मशीन क्या होती है, पैडी वीट रोटेशन, मिलेट्स, पल्सीज, ड्राईलैंड फार्मिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, इरीगेशन पे कितनी मैं वीडियो जो एग्रीकल्चर सीरीज में ले जाऊँ, कितने क्वेश्चन और बना के दूंगा आपको। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बाद में कभी रिग्रेट ना करना पड़ जाए 16 जून को कि सर के क्वेश्चन मेरे पास होते, मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं चला। ये कहेंगे आप जब मैं डिस्कस करूंगा ना 16 जून के बाद कि ये क्वेश्चन मैंने उस दिन डिस्कस किया, ये उस दिन मैं सारा डिटेल दूंगा कितने क्वेश्चन आए, तब आपको लगेगा सर हमें तो पता ही नहीं चला। और ज़्यादातर बच्चों को मैंने पूछा, जो बच्चे इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, आज लाइव क्लास भी थी, उसमें पूछा मैंने कि आपको पता कैसे? कहता सर हमें तो बाई चांस यूट्यूब से पता चल गया।
जब भी हमने देख लिया कि इंडिया में ये ऐसा क्वेश्चन आए हैं जो कहीं नहीं, न्यूज़पेपर में ओरिजिनल स्ट्रक्चर किए हुए, जो 4 4 घंटे न्यूज़पेपर पे मेहनत करके, पैशन से, कमिटमेंट से, तो ये आप सोच सकते हैं 40 साल 42 साल का प्रोफेसर इतनी कमिटमेंट से कर सकता है कोई? आपके लिए कर रहा हूँ, आप इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।